जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम ये देखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण। ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर बार से एग्जाम में आ ही रहा है, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इस क्लास को यूट्यूब पर डाल दें। ठीक है ना, तो हर बार ये आ ही रहा है। तो देखो यहाँ पर ना उसकी थियरी आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हेडिंग अच्छे से लिख करके आते हैं, एग्जामिनर क्या देखेगा, हाँ बंदे ने हेडिंग, मतलब बच्चे ने हेडिंग डाली अच्छे से। ठीक है ना, बस अगर आप हेडिंग देख करके आते हैं तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जो हेडिंग डालनी है वो आपको डालना है गांधी जी का चरित्र चित्रण है। तो ये तो आपको नहीं डालना कि गांधी जी का जीवन बहुत ही कठिन से बीता, मतलब कि बहुत ही परिश्रमपूर्ण रहा, इस प्रकार से आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको जो लिख के आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी का चरित्र चित्रण तो करना ही आपको, तो वहां पर आपको डालना है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का मतलब होता है पहली हेडिंग। प्रथम सर्ग का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए, पहली हेडिंग आपको, पहली हेडिंग क्या डालनी है, डालना है कि भारत का अतीत, क्योंकि भारत के बारे में तो बताना ही है ना, उन्होंने जो कुछ किया किसके लिए किया, भारत के लिए किया। तो पहले आपको डालनी है भारत का अतीत, और उसके बाद दूसरी जो हेडिंग डालनी है वो डालना है आपको गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। बस ये सिर्फ 2 से 3 लाइन का लिखना है, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन इस तरह से बीत करके ऐसा ऐसा चला, उन्होंने इतने में वहां गए थे पढ़ने के लिए, बस यहीं पर बात खत्म हो गई। और फिर उसके बाद तुरंत डालना है आपको अफ्रीका प्रवास। गांधी जी अफ्रीका गए थे, आपको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको कहानी स्कूल में सुनने को जरूर मिली होगी, गांधी जी अफ्रीका में गए थे, उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, मतलब कुछ इसी प्रकार के। ठीक है ना, तो वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद वापस भारत आगमन, फिर उसके बाद गांधी जी कहाँ आए थे, भारत आए थे। फिर वो यहाँ आकर के कई सारे आंदोलन चलाए, जिसमें एक आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन्हीं इस प्रकार का था। तो उसमें से हम लोग एक बार देखते हैं, एक था असहयोग आंदोलन। एक कौन सा था, असहयोग आंदोलन। और दूसरा उन्होंने चलाया कि नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह। और उन्होंने चलाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और एक चलाया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। अगर आपने गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए थे उतना उसका आंदोलन अगर आप चढ़ा देंगे, मतलब अगर आप लिख देंगे तो कितना अच्छा रहेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि लड़का लगता है इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है ना, लेकिन जितना हेडिंग हमने आपको बताया, गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डालना है आपको भारत का अतीत, उस समय भारत हमारा कैसा था, थोड़ा सा 2-3 हेडिंग में बता देना है। फिर उसके बाद मतलब कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, ये बताने के बाद खत्म। फिर उसके बाद अफ्रीका प्रवास, फिर उसके बाद भारत आगमन, ठीक है ना, वापस भारत आए थे। फिर उसके बाद आकर के यहाँ तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए, जिसमें एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन, दूसरा नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये गुजरात से, ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है ना, तो ये चला था। लेकिन देखो दोस्तों, ये अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ये हो सकता है कि आप इंटर के बाद जब जाएंगे किसी जॉब की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी ये तमाम प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, भारत छोड़ो मतलब कि भारत वापस गांधी जी कब आए थे, अफ्रीका प्रवास उनका कब हुआ था, मतलब उन्होंने कब किया था, या फिर असहयोग आंदोलन कब चला था, नमक सत्याग्रह कब चला, मतलब कि कब हुआ था, ये सारी बातें आपको, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है ना, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये भी पूछ देगा, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब पूछ देगा, या तो फिर और इसी में एक आ जाता है चौरी चौरा कांड। लेकिन चौरी चौरा कांड याद रखना, वो गांधी जी ने नहीं किया था। चौरी चौरा का हत्याकांड जो हुआ था वो उसमें गांधी जी का थोड़ा भी हाथ नहीं था। और गांधी जी क्योंकि क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा को थोड़ा भी ये बढ़ावा, मतलब ये हमेशा यही कहते थे ना कि किसी से भी हिंसा नहीं करनी है। जब चौरी चौरा मतलब कि हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी सबके खिलाफ हो गए थे, मतलब गांधी जी कहे थे कि ये सरासर गलत हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो गांधी जी मतलब कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चलाए थे जिसमें मारकाट को दिखाया गया हो। लेकिन अब जब भी आंदोलन लिखिएगा तो उसमें लड़ाई झगड़ा के बारे में मत लिखिएगा, प्रेम से लिखिएगा, मतलब कि कहीं पर भी लड़ाई झगड़े नहीं आने चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि उसने ऐसे सताया, ऐसा किया, वो किया, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं आना चाहिए। चौरी चौरा हत्याकांड आप इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें गांधी जी नहीं थे। ठीक है ना, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण में ये वाली हेडिंग डालिएगा, और इसमें से एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। ठीक है ना, अगर ये सारी हेडिंगें आप लिख करके आ गए तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।